મોદી આજ યુવા શક્તિ કા સદુપયોગ કૌશલ એવं શિક્ષા વિષય માટે વેબિનારને કર્યા સંબોધિત કયા દેશ શ્રી અમૃત યાત્રાના નેતૃત્વમાં યુવા નિભાર્યાએ ખાસ ભૂમિકા। પ્રદેશભરમાં 48,000 પદા માટે હોબાવાળી તૃતીય શ્રેણી શિક્ષક ભરતી પરીક્ષા આજ સુધી શરૂ। લાખો પડેસરિયા દેવેલા પરીક્ષા નકલ રોકવા ખાતર પ્રશાસન કર્યા કરડા ઇંતજામ। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बीच जोधपुर में पुलिस एक दलाल गिरोह ने पकड़ा। पुलिस गिरोह शू कर रही है पूछताछ। पुलिस तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होवाना मामला ने कर्यो खारिज। प्रसिद्ध खाटू श्याम जीरा लक्की मेला ने लेर काढ़ी जा रही है पदयात्रा। आज जयपुर से विशाल पदयात्रा भी रवाना। सैकड़ों श्रद्धालु पदयात्रा में हुआ शामिल। प्रदेश में गर्मी राउता चढ़ावो दौर जारी। गणकरा इलाका में दिन रो बत्ती तापमान 30 डिग्री रे आरे सारे कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। साहब, मैं हूं आप रुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति रो सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय माटे वेबिनार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि देश रा अमृत यात्रा रो नेतृत्व मां का युवा ही कर रहा है। इन वास्ते इन बजट में युवाओं ने अहमियत दी की है। वे कहा कि मां की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक और उद्योग उन्मुख हो। यो बजट इनरी नींव मजबूत कर रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सरकारी महकमा रा प्रमुख हितधारक, नियामक और शिक्षाविद शामिल हुआ। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र 28 फरवरी ने कोटा दौरा माते रहेला। कलेक्टर ओपी बुनकर बताया कि राज्यपाल अटल विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में भाग लेवेला। इनके साथ ही वणा चंबल नदी रा तट माते विकसित कर्या जा रहा चंबल रिवर फ्रंट रो जायजो लेवेला। राजस्थान में 48,000 पदा माटे होबावाળી तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। 1 मार्च ताईं चालवावाળી यह परीक्षा 2 पारियां में राखी जा रही है। इन बारी शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 जुलाई में राखी जा रही है। बटे लेवल फर्स्ट 21,000 पदा माटे और लेवल 2 में 27,000 पदा माटे भर्ती होनी है। परीक्षा री सुरक्षा व्यवस्था ने लेर करड़ा इंतजाम कराया गया है। साथ ही पडेसरिया खातर रोडवेज बसारो भी बंदोबस्त कर्यो गयो है। परीक्षा पूरी वैगी है। मॉडरेट लेवल पे आया था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, मॉडरेट था। क्वेश्चंस हो रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, बट ठीक था, मॉडरेट था। पेपर इजी था, ठीक पेपर था, इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा लेवल नहीं था। साइकोलॉजी सब इजी था, सब इजी था। शिक्षण विधि थोड़ी एवरेज थी, बाकी सब इजी था। पेपर जिस हिसाब से तैयारी करके आया उस हिसाब का नहीं था, बहुत इजी पेपर था। मतलब बोल सकते हैं ना कि जो बच्चा मतलब ये सोच के एग्जाम दिया कि अपने को कंट्रोल किया खुद पे, वही बच्चा पास होगा। बाकी ऐसे पेपर बहुत ऐसा लग रहा है इजी है, पर इजी है नहीं है पेपर इजी था, ज़्यादा इजी टू मॉडरेट था। राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा थी और बाकी सब ठीक था। साइकोलॉजी काफ़ी आसान थी। बेसिकली राजस्थान का जीएस, और हम यूपी के हैं ना, तो बाहर के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए राजस्थान का जीएस और जीके थोड़ा सा हार्ड पड़ा। बाकी सब तो ईजी लगा, ऐसा कुछ खास नहीं था।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा रे बेचे जोधपुर में पुलिस एक दलाल गिरोह ने पकड़ो है। पुलिस गिरोह सु पूछताछ कर रही है। वटही पुलिस तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रा पेपर लीक होबारा मामला ने खारिज कर्या है। मामला में पुलिस कई संदिग्धा ने भी हिरासत में लीनो है। आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सूचना पर उदयगढ़ मैरिज गार्डन है थाना बलाड में, वहाँ पर लगभग 29 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया और साथ में 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह होता है पेपर लीक वाला, उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया जो उनके पास पेपर मिला, व्हाट्सएप पे पेपर था, वो हमने मिलान करा लिया है। प्रथम दृष्टया वो नहीं मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उनको डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं। उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो अभ्यर्थी थे उनको पुलिस अभिरक्षा में उनके सेंटर्स पर भिजवाया गया ताकि वो पेपर दे सके और उनके भी विरुद्ध जो भी आगे कार्रवाई बनेगी। हम दृष्टया जो सामने आया है वो यही आया है कि इन्होंने पैसे लेकर आगे किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर पेपर लिया था और उधर पैसे का आदान प्रदान भी किया था। अब वो जो उसमें लैपटॉप ही उन्होंने लैपटॉप पर जो एक आता है ना व्हाट्सएप के माध्यम से लैपटॉप पर उन्होंने लिया था, प्रिंट आउट नहीं निकला तो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके और फिर अभ्यर्थियों को वो पढ़ा रहे थे, उस पेपर की तैयारी करा रहे थे। ये प्रथम दृष्टया सामने आया। आगे जैसे जैसे अनुसंधान होगा, आगे वैसे वैसे जो भी खुलासे होंगे आपको बता देंगे। राजस्थान महिला एहलकार और कर्मचारी एकीकृत महासंघ रा पदाधिकारी री बैठक आज जयपुर रा सहकार भवन में राखी। राजमैक्स री अध्यक्ष विजेता चारण री अध्यक्षता में राखी जी। इन बैठक में महिला कर्मचारियों रा न्यारा मुद्दा और हिता ने लेर चर्चा करेगी। इन बैठक में सरकारी महिला नर्सेज रा प्रमोशन संबंधी विसंगतियां दूर करवा और महिला वा खातर पीरियड्स लीव री भगत सरकारी दफ्तर में ही चौकी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करावा जेड़ा कई मुद्दा माते चर्चा हुई। प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड नर्सेस कैडर के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह से नहीं है कि फीमेल और मेल प्रमोशन में प्रमोशन रेशो में डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन जो नर्सेस कैडर है वहाँ पर फीमेल और मेल प्रमोशन में 60-40 का रेशियो फॉलो हो रहा है। ऐसा किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। और मुद्दे की बात यह है कि जो रिक्रूटमेंट के समय जो रिक्रूटमेंट है उसमें 80-20 फीमेल और मेल रेशियो रहता है और नर्सेज सुपरिटेंडेंट प्रमोशन तक आते आते ये रेशियो 60-40 तक ऑन पेपर हो रहा था। और अभी जो नई लिस्ट निकली है इनके नर्सेस कैडर के प्रमोशंस में उसमें 70-30 का रेशियो तक आ गया और ये किसी रूल्स किसी सिस्टम से नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं को इस तरह से सर्विस में पीछे किया जा रहा है। पीरियड्स लीव के लिए भी चर्चा की जा रही थी, तो हमारे एसोसिएशन की ये मांग थी कि पीरियड्स लीव्स के ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हमारी वर्क प्लेस पे हमें प्रॉपर बेहतर अरेंजमेंट मिले जिससे हम वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल रह सके। जैसलमेर में ऑकल वुड फॉसिल्स पार्क ने बेको ही विश्व स्तरीय बनाबारी कवायद शुरू करी जावेली। इनने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में डीपीआर बनाबारी घोषणा करी है। इन घोषणा सु जैसलमेर रा पर्यटन ने नवी ऊंचाइयां हासिल होवेली। जिला वन संरक्षक आशीष व्यास बताया कि बेगो ही प्रस्ताव बनार सरकार ने कने भेजो जावेला। इनके तहत प्राचीन जीवाश्म रा संरक्षण रो काम करो जावेलो। खेतर रा रहबाड़ा भी इनमा तय खुशी जाहिर करी है। आकल के लिए डीपीआर बनाना प्रस्तावित है, तो बहुत जल्द इस पर भी काम किया जाएगा और आकल को भी है ना वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी के रूप में उभारा जाएगा ताकि टूरिस्ट जो आकल वुड फॉसिल पार्क है उसका भरपूर आनंद ले सके। आकल वुड फॉसिल पार्क को अच्छे टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो वहाँ फॉसिल हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। एक अच्छा इंटरप्रिटेशन बनाना प्रस्तावित होगा। जो रूट्स हैं जो अंदर ट्रेल हैं उनको मरम्मत की जाएगी। जो टूरिस्ट आते हैं उनकी फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट, कैफेटेरिया, ये सब को डेवलप किया जाएगा। और सबसे जो फोकस रहेगा वो एक अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर वहाँ बनाया जाए जिससे कि फॉसिल्स हैं उनकी हिस्ट्री और किस तरह से वो डेवलप हुए, किस तरह से वो
उनका निर्माण हुआ, वो सारा का सारा उसके अंदर दर्शाया जाएगा, ताकि आने वाले विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल्स के बारे में जानकारी मिल सके। राजस्थान सरकार नवाचार के लिए जानी जाती है। यहाँ का जूलॉजिकल सर्वे और यहाँ का जो भूभाग है वो बहुत ही पुराना है, प्राकृतिक काल का है। आकल फॉसिल पार्क और अन्य स्थानों पे उन्होंने जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है, पुराने जो भूभाग है, उसके ऊपर शोध और अन्य कार्य के लिए डीपीआर की मांग की है। बहुत अच्छा संकेत है कि यह जियोलॉजिकल टूरिज्म के लिए, जैसलमेर के लिए वरदान सिद्ध होगा। यहाँ पर पर्यटन के लिए भी और शोधार्थियों के लिए भी यह बहुत ही नायाब जगह होगी। इस तरह के अगर नवाचार होते हैं तो जैसलमेर जिले के अंदर न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि जो जैसलमेर जिले की भूवैज्ञानिक धरोहर है उनको भी एक संरक्षण करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ मूल रूप से जैसलमेर का रहने वाला हूँ और भूजल वैज्ञानिक भी हूँ, और मेरा इसमें इस विषय में काफ़ी खुद का रुझान भी रहा है। और जो नेटिव होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि जैसलमेर जिले को एक जो अच्छी विरासत है इसका अच्छी तरह से संवर्धन हो। विश्व स्तरीय सुविधा विकसित करने के लिए उससे पहले क्या क्या होना चाहिए आकल वुड फॉसिल्स पार्क में, तो सबसे बड़ा मोटी चीज़ तो ये है कि चूंकि जैसलमेर जुरासिक धरोहर है भूवैज्ञानिक काल की, अगर इसको जुरासिक पार्क के रूप में विकसित किया जाता है तो बहुत बड़ी एक आकर्षण की संभावना यहाँ उत्पन्न होती है। इसके लिए यहाँ के जो वुड फॉसिल्स है उनको एक उचित तरीके से संरक्षित किया जाए। जैसे वर्तमान में सिर्फ यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है या जाली लगाई हुई है, तो कुछ अट्रैक्टिव मोड में इनको संरक्षित किया जाए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार और हमारे माननीय विधायक श्री रूपाराम जी को, जिन्होंने आकल वुड फॉसिल पार्क के लिए, आकल वुड फॉसिल पार्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए डीपीआर के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, इससे जैसलमेर के पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेगी, नए आयाम मिलेंगे। चूंकि आकल वुड फॉसिल पार्क जो है वो जुरासिक काल से यहाँ पर है और इसकी डीपीआर बनने से कहीं ना कहीं पर जैसलमेर के पर्यटन को बहुत फायदा होना है। और जिस तरीके से इसको विश्व स्तर का बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं से पर्यटन जो है वो पर्यटन आकर्षित होगा, देशी और विदेशी सैलानी आएंगे और उससे जैसलमेर को बहुत फायदा होगा। मुझे ये जानकारी मिली है कि वर्तमान बजट में राज्य सरकार ने आकल वुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर बाड़मेर रोड पे है, उसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए विभाग को डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है। ये अत्यंत हर्ष है और ये स्पेशली पर्यटन व्यवसायियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और जो एजुकेशनल टूर्स आते हैं, जो प्राचीन जीवाश्म है, यहाँ डायनासोर के भी फुटप्रिंट मिले हैं। ये वुड फॉसिल पार्क में काफ़ी फ्लोरा फौना है, काफ़ी पौधे हैं, वनस्पति है, प्राचीन दुर्लभ गूगल के पौधे भी है। तो इस तरह से अगर ये विश्व स्तरीय डीपीआर बनाने के लिए कहा, विश्व स्तरीय बनेगा तो निसंदेह ये जैसलमेर पर्यटन के लिए, जैसलमेर होटल्स के लिए, जैसलमेर गाइड्स के लिए पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन व्यवसायी के लिए हर्ष का विषय है। काश्तकारा ने अपनी खेती खातर प्रेरित करवा और उनरी आय ने दोगुनी करवारा लगत सु दौसा कलेक्टर कमर चौधरी गांवारो दौरो कर प्रगतिशील काश्तकारा सु संवाद करया। कलेक्टर बांदी कुईरा प्रगतिशील काश्तकार रामजीलाल शर्मा री काणी से तैयार की गई जैविक खाद और खेती रो अवलोकन करया। इन मौके कलेक्टर कृषि महकमा रा एहलकारा ने खेती माए नवाचार करवा खातर काश्तकारा ने जानकारी मुहैया करवा वाला निर्देश दीना। मित्रवाड़ी में श्री रामजीलाल जी शर्मा जी है, उनके फार्म हाउस का निरीक्षण किया गया। उस फार्म हाउस पे उन्होंने बर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट लगा रखी है, साथ ही बगीचा लगा रखा है, आंवले का है, फार्म पौंड का भी वहाँ कार्य विभाग के द्वारा चल रहा है। इसके साथ ही गीजगढ़ में हमारे प्रगतिशील किसान हैं श्री शिवचरण जी शेकड़ा जी, उनके वहाँ बेर के बगीचा, पोली हाउस, सामुदायिक फार्म पौंड है, इनका निरीक्षण किया गया। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देश प्रदान किए गए कि इन किसानों की तरह ही जिले के अन्य जो किसान हैं उनको भी कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाए। और जो तकनीकी की बात हम करें तो जो खेती में नई नई जो तकनीकियां आ रही हैं उनको भी अन्य किसानों तक पहुंचाए, जिससे कि जिले के अधिक से अधिक किसानों को परंपरागत खेती को छोड़ करके नई नई जो तकनीकी है उनको अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बूंदी जिला कलेक्टर री काणीसू आम जन री परेशानी ने दूर करवा खातर एक मिशन चलाए जा रहा है। कॉफी विद कलेक्टर मिशन के जरिए आज जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जिला बरसू आया करसा री समस्या सुनी।
या समस्यावारा निस्तारण खातर जिला कलेक्टर कृषि महकमारा एलकारा ने निर्देश दीना। कॉफी विद कलेक्टर मिशन ने लेर किसान जिला कलेक्टर रो आभार जताया। फीडबैक मिलता है और जो किसान हैं वो वास्तव में अन्नदाता हैं। पूरे बूंदी जिलों जो पूरा जिला है वो कृषि प्रधान जिला है, तो इनसे बात करके अच्छा लगा। इन्होंने कई अपनी समस्याएं बताई, कई फीडबैक दिए, तो निश्चित तौर पे उन फीडबैक को हम शामिल करेंगे। हमारी जो कार्यप्रणाली है उसमें हम कैसे और रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सकें, उसको लेके ये मीटिंग आयोजित। बूंदी जिले के किसानों को बुलाए, एक पंचायत से 5 के लगे और कलेक्टर साहब से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और किसानों की समस्या सुनी। तारबंदी की वगैरह के बारे में, तारबंदी बहुत छूट आ गई। अब सब तारबंदी लगाओ, किसान रोज से फसल को बचाओ। समूह वगैरह बनाते हैं और समूह में लेडीसें वगैरह हैं जो जैविक खेती का काम करती है। उसमें जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा जहर फैल रहा है, तो उसको वही जहर को कंट्रोल करने के लिए, और जो परंपरागत खेती कर जैसे हमारे पहले बुजुर्ग करते थे, और वो देसी वैरायटी जैसे गेहूँ वगैरह सब्जियों की वो खत्म होती जा रही है, तो वो उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और कलेक्टर साहब से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपरा मूक बधीर बालक री शिक्षा ने ले चिंतित मां एक आवासीय विद्यालय खोलर मूक बधीर टाबरा री शिक्षा रो भीड़ो उठायो है। पाली रा सिरियारी माए आज 50 सू बत्ता टाबरा ने संस्थान री कारी सू कौशल विकास री शिक्षा दी जा रही है। थे भी जो वो खास रिपोर्ट। मां की ममता का वाकई कोई मोल नहीं, ये साबित किया है राजस्थान के पाली जिले की रहने वाली महिला ममता ने। दरअसल ममता मेवाड़ा ने 2005 में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म से ही मूक बधिर था। इलाज कराया लेकिन कोई राहत नहीं मिली, तो ममता को भविष्य में उसकी शिक्षा की चिंता हुई। कुछ बड़ा होने पर ममता अपने बेटे सौरभ को जोधपुर के मूक बधिर स्कूल ले गई, जहां वहां उसे दाखिला नहीं मिल सका। ऐसे में मां की चिंता बढ़ना लाजमी था, लेकिन मां तो मां होती है, ऐसे ही हार नहीं मानती। उसने अपने पुत्र को विकट परिस्थितियों में भी अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर कुछ अच्छा बनाने की ठानी। ये एक बच्चे की वजह से शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है सौरभ मेवाड़ा। वो मेरा बच्चा है और ये जन्म से ही मतलब बीमार था और इसका हम इलाज जयपुर संतोष बहादुर जो हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ से हमें मालूम चला कि ये बच्चा सुन नहीं सकता है। फिर हम इसको जोधपुर लेके गए। जोधपुर से फिर हमने बोला कि मैडम ये हम इसको शिक्षा के माध्यम से यहाँ लेके आए, तो मैडम ने कहा कि हमारी यहाँ जगह फुल हो गई है, तो आप इसको यहाँ भी इस बच्चे के लिए जगह नहीं है, तो आप फिर हम वहाँ से आए तो सिरियरी स्कूल में हमने यहाँ एक बच्चे के लिए टीचर बुलाया स्पेशल। और फिर एक बच्चे की वजह से यहाँ और बच्चे बढ़ते गए और लोगों से भी हम मिले, तो हमें भी वहाँ यहाँ के लोगों से हमें सहयोग मिला और फिर हम यहाँ स्कूल खोलने की वो विचार बनाए कि हम यहाँ स्कूल खोल सकते हैं। यहाँ के आसपास के लोग हमें काफ़ी वो मतलब लोगों को वो लगा कि यहाँ स्कूल खुल रही है, महावीर मूक बधिर है, यहाँ बच्चों को जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ लोगों को भी मालूम चला, आसपास के हमारे ऐसे जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं उनको लगा कि भी यहाँ एक नज़दीक स्कूल है और इस स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो पेरेंट्स आते थे, स्कूल देखा, उनको बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमारी यहाँ और फिर वो बच्चे पेरेंट्स यहाँ छोड़ के जाते थे। उन्होंने अपने गांव सिरियारी में एक अध्यापक को बुलाकर बालक की शिक्षा की व्यवस्था की। नतीजे बेहतर मिलने लगे तो उन्होंने 2015 में महावीर मूक बधिर स्कूल ही स्थापित कर दिया। आज इस स्कूल में पाली, जोधपुर, राजसमंद, अजमेर सहित कई जिलों के 50 से अधिक मूक बधिर आवासीय विद्यालय में रहकर कौशल विकास की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हुनरमंद बनकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति में स्पेशल व्यक्ति में बहुत फर्क है। बच्चे शुरू से ही पैदाइशी सुनते बोलते नहीं है, इसलिए क्या इनके लिए जो शिक्षा है वो ओनली या पिक्चर चार्ट, फ्लैश कार्ड, रियल ऑब्जेक्ट या ड्रामाटाइजेशन, इनके द्वारा संकेतों द्वारा ही इनको पढ़ाया जाता है। इसलिए क्या इनका जो राष्ट्रगान भी है ना वो भी तन से संकेतों द्वारा ही है। नॉर्मल व्यक्ति राष्ट्रगान 52 सेकंड में करता है, स्पेशल बच्चा इसी राष्ट्रगान को 1 मिनट 8 सेकंड में करता है। कब आया?
कौन से ईयर में आया? 2016 में। नाम आपका? भाग्य लक्ष्मी। कौन सी क्लास में आप? 7। सीखा कुछ? क्या सीखा? क्या सीखा? काम आता है? परफेक्ट। और आगे क्या करोगे आप? क्या काम करोगे? पढ़ाई, उसके बाद क्या करोगे? पढ़ाई करोगे और फिर क्या बनोगे? पुलिस, टीचर ही बनोगे आप? और मैडम, उसमें जाओगे? 1.5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। बच्चे को मन देखकर हमको खुशी होती है और बच्चे को हम कुछ सेवा भी करते हैं। हमारे जो होता है वो सेवा भी करते हैं हम। बच्चों के लिए जो भी मिठाई है, नमकीन है, जो भी उनके लिए सेवा होती है, फ्रूट है, जो भी लेकर आते हैं हर टाइम। चारो अपने सीधा लेट चला जठे कन्नड़ दिम दिम्बा उत्सव चाल रहा है। यहाँ तक कि हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया। बोलो भारत माता की। विलक्षण है, बहुत अनूठी है, बहुत समृद्ध है और उसी संस्कृति के कुछ छोटे छोटे स्वरूप आपके समक्ष हम वहां से आप पधारे कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस क्रम में सबसे पहले एक नृत्य प्रस्तुति गुरु डॉक्टर के जयलक्ष्मी जी और उनके साथियों के सौजन्य से। ಕರುನಾಡ ನಾಟ್ಯ ಜೇಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರನ್ನ. ಈಗ ಕರುನಾಡ ನಾಟ್ಯ ಜೇಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. सीधी तस्वीर थे देख रहा हा दिल्ली रा तालकटोरा स्टेडियम सू जठे कन्नड़ बरी सू दिम दिम्बा उत्सव चाल रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वठे शिरकत कर रहा हा। बार कुछ देर पचे ने संबोधित भी करेला। अब आगे बढ़ाला जटे जोधपुर माए पद्म विभूषण स्वर्गीय उस्ताद अली अकबर खान रा शताब्दी बरसरा उपलक्ष्य माए संगीत संध्या कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। शाह गोवर्धन लाल काबरा ज्ञानपीठ स्वर सुधारी कहानी सु आयोजित कराया गया। इन कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खान रा पौत्र शिराज अली खान सबसू पहली प्रस्तुति दीनी। इन कार्यक्रम में मौजूद रिया संगीत प्रेमी सगला कलाकारा री प्रस्तुतियां ने सराया। अली अकबर खान साहब के नाच में, उनके इंस्ट्रूमेंट के आभास में राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की सुरों की झटकार अवश्य सुनाई देती है। और उसका कारण वो इतने साल यहाँ रहे। उस्ताद अली अकबर खान साहब बजा रहे थे
और एक 7 साल का बच्चा उनके साथ तबला बजा रहा था मैं। और जब मेरा पहला प्रोफेशनल प्रोग्राम हुआ जिसमें मुझे 51 रुपया मिला 50 रुपीज बजाने का, वो पहला प्रोग्राम, वो श्री गणेश की शुरुआत भी अली अकबर खान साहब के साथ की। वो जोधपुर में सन 44 से 52 के बीच में राज दरबार के राज्य संगीतज्ञ थे। उस्ताद की उपाधि जोधपुर के दौरान में उनको यहाँ पे ही दी गई थी और हम उनकी स्मृति में ये प्रोग्राम जोधपुर के सभी की तरफ से हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। ये जो सेनेटेरियल सेलिब्रेशन ऑफ पद्म विभूषण उस्ताद अली अकबर खान साहब ज्ञानपीठ स्पर्धा कर रही है, उसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। आर्टिस्ट जो आए हैं आज उनके पौत्र हैं श्री शिराज अली खान, उनके ऊपर तबला संगत कर रहे हैं उस्ताद फजल कुरैशी। और दूसरे कार्यक्रम का जो समापन है उसमें उस्ताद पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, उनके साथ में सरोद पर है पंडित बसंत काबरा, जो आज का आखिरी कार्यक्रम है जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सभी लोग आए। सीकर रो प्रसिद्ध खाटू श्याम जी रा लखी मेला रे तहत राजधानी जयपुर में श्याम बाबा रा जयकारा रे साथे पदयात्रा काढ़ी जा रही है। इन्हीं कड़ी में आज श्री श्याम सत्संग मंडल समिति ट्रस्ट री काणीसू चौगान स्टेडियम सू खाटू श्याम जी खातर विशाल पैदल यात्रा रवाना हुई, जिनमें श्रद्धालु माते ड्रोन सू पुष्पा री वर्षा करी थी। आयोजक विनोद गोयल बताया कि यह पदयात्रा जयपुर रा न्यारा न्यारा रास्ता सू बढ़ती हुई 3 मार्च ने खाटू श्याम जी पुगर पूरी हो गई। समिति ट्रस्ट चौगान स्टेडियम की ये 57वीं पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। ये चौगान स्टेडियम से रवाना होके छोटी चौपड़ होती हुई चमत्कारेश्वर महादेव पहुंच के 1 तारीख को खाटू धाम पहुंचेगी, वृंदावन धाम खाटू धाम में। प्रदेश में गर्मी रा उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। मौसम महकमो री काणीसू जारी आंकड़ा मुजब 32 इलाका में दिन रो उबत्तो तापमान 30 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करो गयो। वटे ही मौसम महकमो 3 दिन पछे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होवारी आस जताई है। अराग फेसु जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय माते वेबिनार ने कर्या संबोधित कया देश श्री अमृत यात्रा रा नेतृत्व में युवा निभारी आए खास भूमिका। प्रदेश भर में 48,000 पदा माते होबा आड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज सुई शुरू। लागू पड़े सरिया देवेला परीक्षा नकल रोकवा खातर प्रशासन कर्यो करड़ा इंतजाम। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा रे बीच जोधपुर में पुलिस एक दलाल गिरोह ने पकड़ो। पुलिस गिरोह सू कर रही है पूछताछ। पुलिस तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रा पेपर लीक होबारा मामला ने कर्यो खारिज। खाटू श्याम जी रा लक्की मेला ने लेर काढ़ी जा रही है पदयात्रा। आज जयपुर से विशाल पदयात्रा हुई रवाना। सैकड़ों श्रद्धालु पदयात्रा में हुआ शामिल। प्रदेश में गर्मी रा उतार चढ़ाव दौर जारी। गणकरा इलाका में दिन रो बत्ती तापमान 30 डिग्री रे आरे सारे कर्यो गयो दर्ज। बुलेटिन में नमस्कार।